नमस्कार जी, आप सभी का एनओसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। हमारा प्रेजेंट टेंस का पूरा जो लेक्चर था वो टोटल समाप्त हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे पास्ट टेंस का, तो सेम हम वैसे ही जाएंगे जैसे कि हम जा रहे थे आपका प्रेजेंट टेंस में, वैसे ही जाएंगे हम लोग पास्ट टेंस में। तो आज हम देख रहे हैं पास्ट टेंस में, इसके भी 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की हम पहचान देखेंगे और इसको बनाने का हम नियम सीखेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि बनाया जाए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसका पहचान का। देखिए, इस टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आपको लगा रहेगा था, थे, थी या ता, था, ती, थी, ते, थे, अथवा या ये, ई, या ऐसे भी हो सकता है छोटी ई या बड़ी ई इत्यादि लगा रहेगा, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो आपको पहचानने का हमने क्या तरीका बता दिया। किसी भी सेंटेंस के क्रिया के अंत में था, थे, थी, ता, था, ती, थी, ते, थे, अथवा या, ये, ई, अथवा ई इत्यादि लगा रहे, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हम समझते हैं। ये आसान शब्दों में, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो काम बीत चुका होता है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिएगा एग्जाम्पल को, तब जाकर के आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राम स्कूल जाता था, या हम इसी को लिख सकते हैं, राम स्कूल गया। ये दोनों जो है सेम चीज है। आप देख रहे हैं यहां पे ता, था, ग, या, यानी लास्ट में या लग गया और यहाँ पे ता था। अब हम बात करेंगे आपका स्ट्रक्चर को लेकर के। तो सेम जैसे कि मैंने बात किया था प्रेजेंट टेंस में, तो उसमें भी 6 टाइप के स्ट्रक्चर होते थे। अफर्मेटिव था, निगेटिव था, इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव में इंट्रो प्लस निगेटिव, इसके बाद WH वर्ड में आपका अफर्मेटिव था और निगेटिव था। तो सेम जो हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा, वो पहला स्ट्रक्चर जो होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस का ही होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। इसका देखिएगा स्ट्रक्चर कैसे होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कैसे इसको बनाया जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम इसी एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, राम विद्यालय गया। देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहली बात होगी सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राम है, तो हम क्या कर दिए, राम को हम लिख देंगे यहाँ पे, ये राम हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब टू का डिमांड हो रहा है स्ट्रक्चर में। तो वर्ब टू, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो वर्ब होता है वो 5 फॉर्म में जाता है। इसमें वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। जैसे हम गो को लेके चल रहे हैं, तो गो आपको वर्ब 4 बताए थे, वर्ब 1 प्लस ING। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गोइंग कर देंगे। यहाँ तो बताया थे हम एस या एस लगेगा। और रहा वर्ब 2 और वर्ब 3 की बातें, तो वर्ब 2 में हो जाएगा इसका वेंट और इसका हो जाएगा
गॉन। यानी इस 5 जो वर्ब के फॉर्म है उसी में आपका ये वर्ब जो है वर्ब टू इसमें आएगा। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इसमें क्या चाहिए हमें? वर्ब टू चाहिए। तो हम बात करेंगे वर्ब टू का, इसको मिटा देते हैं, इरेज हमने कर दिया। ये राम हो गया, राम वेंट, कहां गया? विद्यालय, तो वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। बाबू रे देखो, मैंने पत्र लिखा, तो हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यही है ना बाबू? देख ये सब पिछला बार यही से छूट गया। तो मैंने यहाँ पे हो गया, तो मैंने तो हम क्या कर देंगे? आई हो जाएगी। अब चाहिए वर्ब टू, तो राइट का वर्ब टू हो जाएगा रोड। आपके लिए क्या होमवर्क में है? होमवर्क में यह है कि जब तक आप वर्ब टू याद नहीं करिएगा तब तक आप इस प्रकार के सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। केवल देखिएगा और आराम से छोड़ दीजिएगा, नहीं बन पाएगा। कहाँ मिलेगा सर वर्ब तो टू? हाँ, ये मार्केट में मिलेगा, दुकान आता है, दुकान पे किताब है, उस पे आप वर्ब वन वर्ब टू याद करने वाला मिलेगा। नहीं तो एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें टॉप जो सिलेक्टेड वर्ब्स होते हैं उसका वर्ब वन वर्ब टू वर्ब थ्री वर्ब फोर वर्ब फाइव यहाँ पे आकर के हम दे देंगे। सर पीडीएफ भी डाल दीजिएगा सर। बिल्कुल। तो मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, ठीक है। तो हम लोग अपना पहला सेंटेंस देखे, प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का पहला हमने सेंटेंस देखिएगा, फिर कहीं इरेज हो जाएगा, उसमें गड़बड़ होगा। तो हम लोग पहला देखे, अब हम दूसरा सेंटेंस बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस का, उसको ध्यान से देखिएगा। आइए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जरा इस सेंटेंस को गौर से देखिएगा, ये बहुत ही खतरनाक टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो आकर के वर्ब वन के पास गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब टू का ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आकर के वो गलती कर देंगे। जबकि स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा तो आपको क्लियर बातें होंगी समझ में। जैसे मैंने उसे क्यों पीटा, सॉरी क्यों नहीं, इसमें मैंने उसे नहीं पीटा, उसने मेरी मदद नहीं की। हम इसको बताएंगे कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहला बात क्या है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में मैंने है, तो मैंने को हम क्या कर देंगे? आई हो जाएगा। आई के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे डिड का प्रयोग, तो हमने क्या कर दिया? डिड भी कर दिया। डिड के बाद यहाँ पे क्या है? नॉट का प्रयोग है, तो हमने नॉट भी कर दिया। नॉट के बाद देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज यहाँ पे है। सारे बच्चे जो हैं, सारे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे वर्ब टू का प्रयोग कर देते हैं, तो वहां पे वर्ब टू ना होकर के वर्ब वन होगा, तो पीटना का होता है बीट। किसको पीट रहा है भाई? उसे पीट रहा है, तो उसे का हो जाएगा हिम, ठीक है। फिर बात कीजिए, उसने मेरी मदद नहीं की, तो उसने का हो जाएगा ही, या आप सी भी कर सकते हैं, तो ही हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा डीड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा नॉट। अब देखिए मदद करना क्या होगा? हेल्प। हेल्प मींस मदद करना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेल्प। अब पूछ रहा है कि मेरी, तो यहाँ पे हो जाएगा नी। आया बात समझ में? तो ये था हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब हम बात करें अपना थर्ड नंबर स्ट्रक्चर जो है, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। देखिएगा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में अब इसको हम क्या करेंगे?
बाहर निकाल देंगे। आप भी क्या कीजिए, सीखिए। अभी इसको आप थोड़ा थोड़ा करके आराम से पहले सीखिए कि इंट्रोगेटिव कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाए। सेम एक ही मेन स्ट्रक्चर जो है वो शुरू वाला ही है, उसके बाद जो है सारे स्ट्रक्चर उसी बेस पे बनते हैं। तो क्या करना है, इसमें डीड को बाहर निकाल दें। देखिए हमने डीड को बाहर कर दिया, हमने सब्जेक्ट को यहां पे ला दिया, हमने इसको यहां पे रख लिया, फिर हम इसको यहां पे खींच कर ला दिए और यहाँ पे एक नया इसका भाई पैदा कर दिया हमने, क्वेश्चन मार्क को। अपना भाई है सर। यही तो हो गया। ठीक है, अब देखिएगा एग्जाम्पल। मैंने सॉरी क्या तुमने किताब पढ़ी, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहला चीज हम क्या लिखेंगे, हमारा जो यहाँ पे स्टार्टिंग किससे है, डिड से है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डिड। अब बात करेंगे हम सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट है तुमने, तो तुमने की जगह पे क्या हो जाएगा, यू। अब चाहिए हमें वर्ब वन। वर्ब वन का ही हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं डिड का, तो जब यहाँ पे वर्ब टू लगा रहे हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्ब वन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखे थे कि जहाँ पे डू और डज था उसके बाद में हम वर्ब वन का ही यूज कर रहे थे, वर्ब फाइव का यूज नहीं कर रहे थे। इसी प्रकार से इसको यूज करेंगे तो डिड यू, अब पढ़ने का हो जाएगा रीड अ बुक। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, क्या वे लोग झूठ बोले, तो क्या हो जाएगा, इसमें स्टार्टिंग हम करेंगे डिड से, जैसा कि स्ट्रक्चर है। तो वे लोग का हो जाएगा दे, झूठ बोलने का टेल अ लाई। ये था हमारा स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, जिसका नाम था इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। आइए अब हम बात करते हैं अपना चौथा जो स्ट्रक्चर है उस पे हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। आप लोग जहां भी वीडियो में कोई भी परेशानी हो, कहीं पे अगर समझ नहीं आए, तुरंत कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए। नंबर 4 स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। देखिए स्ट्रक्चर को, यहां पे हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका है इंट्रोगेटिव और निगेटिव। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, क्या उसने मेरी मदद नहीं की। एक और एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, क्या पवन ने अभय को थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, किताब नहीं दी। देखिएगा हम स्टार्ट इसकी कहां से कर रहे हैं, डिड से, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस ये निगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम यहाँ पे डिड कर देंगे, उसने क्या हो जाएगा ही। इसके बाद किसका प्रयोग, नॉट का, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे नॉट ऐड कर देंगे। इसके बाद कह रहा है कि मदद नहीं की, तो यहाँ पे वर्ब वन क्या है, मदद करना, तो मदद करना का हो जाएगा हेल्प। किसका, तो मी। ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस कह रहा है क्या पवन ने अभय को किताब नहीं दी, तो यहाँ पे डिड हो गया, सब्जेक्ट में हो गया पवन और यहाँ पे हो गया नॉट। वर्ब वन चाहिए, तो वर्ब वन का मतलब किताब नहीं दी।
अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या लग रहा है, देना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका गिव अ बुक। थोड़ा सा इसमें एक और लगाना पड़ेगा, टू अब है। अभी थोड़ा नया आपके लिए आ गया है टू का प्रयोग, क्योंकि इसमें लिखा है क्या, पवन ने अभय को किताब नहीं दी, तो डिड पवन नॉट गिव अ बुक टू अभय। अब टू ये प्रीपोजिशन है, इसका अर्थ हो गया अभय को देना। अब देखिएगा नंबर 5, अपना स्ट्रक्चर जो है वो है अपना WH प्लस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें दो टाइप्स का स्ट्रक्चर है, एक अफर्मेटिव है और एक नेगेटिव है। तो हम देखेंगे सबसे पहली बात अफर्मेटिव का, तो हो जाएगा WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया स्ट्रक्चर आपका WH अफर्मेटिव का। हम आशा करते हैं कि आप भी अपना नोट्स तैयार करते होंगे, क्योंकि जैसे ही टेंस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम छलांग मारेंगे कहां पे, वॉइस की तरफ। वॉइस में जब छलांग मारेंगे फिर पहुंचेंगे आपके नरेशन की तरफ, वो होगा बहुत खतरनाक। तो हम आपसे बार बार कर रहे हैं कि कम से कम जो स्टार्टिंग पॉइंट है टेंस का, उसको आप बेहतरीन तरीके से अपना नोट्स बनाइए, ताकि आपके पास खुद का स्ट्रक्चर हो। वहां पे जब पढ़ाया जाएगा तो सारी चीजें बातें जो हैं वहां पे काम करेंगी। तो जैसे हमने एग्जांपल दे दिया, आप स्ट्रक्चर देखिएगा, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर मान के चलिए जो बच्चे अभी 2-4 दिन हुआ उनको देखते हो हमारे YouTube चैनल पर, तो उनको हो सकता है कि WH वर्ड या पहली बार देख रहे होंगे तो हो सकता है उनको WH वर्ड पता ना चले कि WH वर्ड होता क्या है। तो देखो मेरे भाई, ये भी जो वर्ड होगा आपके इंट्रोगेटिव की तरह ही होता है, लेकिन इसकी खास पहचान ये है कि ये जो वर्ड होते हैं वो या तो W से स्टार्ट होते हैं या तो H से स्टार्ट होते हैं। आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में ये बातें जो है बता चुकी है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर से आप देख सकते हैं, W का मतलब ये हो जाएगा, जैसे व्हाट हो जाएगा, वाई हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। तो ज्यादा हम इस प्रकार का समय बर्बाद न करते हुए, क्योंकि एक ही बातें हम बार बार एक सब लेक्चर में एक ही बातें नहीं बताएंगे। अगर नहीं पता चल पा रहा है तो आप जाकर के प्रेजेंट टेंस का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको आप बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा, वहां पे ये बातें WH वर्ड वाली पता आपको चल जाएंगी। तो वे लोग, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, वे लोग बाजार क्यों गए, वे लोग बाजार क्यों गए, मैंने प्यार क्यों किया, देखिएगा। तो यहां पर सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, WH वर्ड हमारा क्या है, वाई है। तो हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे वाई, थोड़ा सा गैप कम हो गया है, तो दो पटरी वाली बात हो गई, ट्रेन की पटरी वाली गैप हो गई, थोड़ा सा गैप को बढ़ा दे तो आपस में ट्रेन आएगी, क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी सर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया मैंने प्यार क्यों किया, थोड़ा सा गैप हमने कर दिया, देखिएगा वाई हो गया। इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, डीड का। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट में हमारा क्या है, वे लोग हैं, यहां पे हो गया दे। इसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग, तो वर्ब में क्या है, जाना, तो क्या हो जाएगा, गो, कहां पे, टू मार्केट। हो गया बातें खत्म। अब देखिएगा ये स्ट्रक्चर है, मैंने प्यार क्यों किया, ये सब लोग पूछते हैं, तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे, सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। सलमान खान का फिल्म भी है। हाँ जी बिल्कुल, ये सलमान खान का जो है वो एक मूवी भी है, मैंने प्यार क्यों किया। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट वाई से, इसके बाद हम लिखेंगे डिड, डिड हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट होगा मैंने, तो आई। फिर क्या कर रहा है, प्यार क्यों किया, तो क्या हो जाएगा, लव।
यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये था आपका स्ट्रक्चर WH प्लस अफर्मेटिव। अगर अब जो है अपना नेक्स्ट बातें करेंगे WH निगेटिव का, उसको देख लीजिएगा। लास्ट है सर अब। तो 6 जो स्ट्रक्चर है आपका WH प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर, यदि आपका सेम यही है, WH वर्ड है प्लस सब्जेक्ट, सॉरी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका WH स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल लिखिएगा WH में निगेटिव, उसने यह काम क्यों नहीं की, क्यों नहीं की। मेरा भाई विद्यालय क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया। देखिएगा यहां पे हम बात कर रहे हैं आपका WH अफर्मेटिव का, ये फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकंड नंबर सेंटेंस है। सबसे पहली बात है हम करेंगे WH वर्ड का। तो WH वर्ड हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यों से आप पहले पदार्थ दिए हैं, तो क्यों से आप हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। हमने बाहर कर दिया वाई। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ डिड का प्रयोग होगा, हमने यहाँ पे डिड लगा दिया। फिर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें सही पता चल रहा है उसने कहा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ही कर देंगे। अब फिर हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि नहीं से आप पहुंच गए तो नोट लग जाएगा, इनका स्वागत किया जाए नोट लगा करके। इसके बाद क्या है वर्ब 1, तो वर्ब में क्या है, काम नहीं की, ये क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया ये वाला। तो ये हो गया करना, तो क्या हो जाएगा डू। अब है इसके बाद यह काम, इसके बाद ये क्या हो जाएगा दिस हो जाएगा, अब काम का हो जाएगा वर्क। अब कुछ लड़के क्या करते हैं कि वर्क का मतलब समझ जाते हैं काम करना दोनों होता है, तो वर्क का मतलब केवल होता है काम और करना का होता है डू। तो यहाँ हो गया व्हाई डिड ही नॉट डू दिस वर्क। इसके बाद आइएगा सेकंड नंबर सेंटेंस में, करा मेरा भाई विद्यालय क्यों नहीं गया। तो स्टार्टिंग यहाँ पे पहुंच गए, तो इनको पहले हम क्या कर दिए वाई के साथ बाहर निकाल लिए। इसके बाद किसका प्रयोग, डिड का प्रयोग, हमने डिड का यूज कर दिया, डिड हो गया ये। इसके बाद देख लीजिए स्ट्रक्चर में गौर से देखिएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा माई ब्रदर। हाँ, इसके बाद नॉट का प्रयोग हमने कर दिया नॉट। इसके बाद वर्ब 1, तो कह रहे विद्यालय क्यों नहीं गया, ये जो जाना है वो क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। तो हम क्या कर दिए गो, कहां पर, तो स्कूल। ये हो गया हमारा व्हाई डिड माय ब्रदर नॉट गो टू स्कूल। तो ये था आपका पास्ट इंडिफिनिट का ये 6 आपका स्ट्रक्चर था, जिसमें हमने सारे सेंटेंस को देख लिया। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को देखें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे लड़के इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देख करके वो अपने ग्रामर में टेंस वॉइस नरेशन जो है अपना कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।